बिलासपुर के एचआईवी पीड़ित बालिकाओं के संरक्षण गृह के मामले में हमने प्रियंका शुक्ला से बात की है, जो अधिवक्ता हैं बिलासपुर हाई कोर्ट में, और इस मामले पर दूसरा पक्ष जानने के लिए हम बात कर रहे हैं आज तक के बिलासपुर संवाददाता मनीष शरण जी से। मनीष शरण जी, आपका स्वागत है और आप हमें ये बताइए कि इस मामले पर आपने रिपोर्टिंग की थी, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, आपके पास क्या तथ्य हैं इस मामले को लेकर के? जी हिमांशु जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण मामले पे मेरा विचार या मेरा प्रश्न मांगा है। और ये इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत छोटे बच्चे जिनको एचआईवी है, जिनकी जीवन वैसे भी बहुत कम है, के साथ हो रहे घटना से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक पत्रकार होने के नाते ये बहुत संवेदनशील मामला था मेरे लिए, और मैंने इसे उस समय भी रिपोर्टिंग की है जब ये इस विवाद का ये रूप नहीं था। ये जब स्टार्टिंग फेज में था तब भी मैंने इसे रिपोर्टिंग की है। तो मैंने एक बात जो बहुत ही क्लियर समझा कि ये एक एनजीओ जो कि फंड के लिए या अनुदान के लिए एफर्ट लगाता है, और एक सरकारी विभाग जो कि किसी तरीके से कमीशन या भ्रष्टाचार के लिए एफर्ट लगाता है। ये इन दोनों के बीच के अहम का झगड़ा है, जिसमें वो छोटी बच्चियां पीस रही हैं। और जो सोशल वर्कर है या जो थर्ड पार्टी है जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, इन्होंने इसी संवेदना को ध्यान पे रख के इसमें जो है अपनी सहभागिता या ये सुनिश्चित की है और इसके लिए संघर्ष किया है। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि सिस्टम के भीतर का जो एरर है वही मुख्य वजह है इस तरह के कंडीशन के लिए। अब वो बच्चियां जो एनजीओ के सुपुर्द थी या उनके केयरटेक में थी, वो बच्चियां आज सरकारी संस्थाओं के कहीं किसी सेंटर में जो है वो रखी पड़ी हुई है, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है। तो वो जो इमोशन उनको एनजीओ में मिलता था वो वहां नहीं मिल पा रहा। दुखी है वो, क्योंकि बीच में कुछ ऑडियो वायरल हुए, कुछ रिपोर्टिंग के दौरान हमने लोगों से मिला, बात किया। तो निश्चित तौर पे जो सोशल वर्कर हैं या जो थर्ड पार्टी है, उन्होंने इस तरह के इमोशंस के मुद्दे को अलग तरीके से भुनाया है। लेकिन एक बतौर जर्नलिस्ट मैं जानता हूँ कि मूल जो परेशानी है वो एचआईवी पॉजिटिव बच्चियों की थी, और दोनों ही जो काउंटर है, चाहे वो सरकारी दफ्तर है चाहे वो एनजीओ है, इन्होंने अपने अहम की लड़ाई जो है वो सड़कों तक लड़ी है। जी। तो इस मामले में आपको क्या लगता है कि जो हमला हुआ है प्रियंका शुक्ला पर, उसमें कौन दोषी लगता है आपको? अगर इस पर्टिकुलर घटना की बात करें तो निश्चित तौर पे जो पुलिस प्रशासन है वो दोषी दिखता है। और क्योंकि जी जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी थी, वो खुद भी बियॉन्ड द लॉ जाके काम करते हुए नजर आए। तो निश्चित तौर पे जो प्रियंका शुक्ला के साथ हुआ उसके लिए पुलिस और प्रशासन और जो सरकारी विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग, और उनके अधिकारी जिम्मेदार दिखते हैं। और आपकी शासकीय अधिकारियों से भी चर्चा हुई होगी, उनका क्या कहना है? जी, इस पूरे मामले पे जो शासकीय अधिकारी हैं उन्होंने बहुत डिफेंसिव रवैया अपना के रखा है। अगर आप उनसे कहें कि हम फला विषय में आपसे बात करना चाहते हैं, क्या आपके पास समय है, तो वो नहीं चाहते कि वो इस बारे में बात करें। कम से कम मीडिया के पर्सन से तो बात नहीं करना चाहेंगे। तो लेकिन फिर किसी और तरीके से अप्रोच किया हमने, इंडिविजुअल रिलेशन को उस पर डाला कि भाई आप मीडिया पर्सन छोड़ दीजिए, एक बतौर व्यक्ति या दोस्त या मित्र समझ के इस बारे में बात कर लीजिए। और जो बातचीत उस पॉइंट पे हुई वो ये थी कि काफी समय से इंटेंशनली डिपार्टमेंट को कुछ लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। कुछ पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करके उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप या गड़बड़ियां ढूंढी जा रही हैं। और इस पे मीडिया का भी को लेकर भी उनको नाराजगी थी कि मीडिया भी उसी माइंडसेट के साथ काम कर रही है। तो एक बार किसी को अधिकारी या किसी डिपार्टमेंट को बदनाम किया और पूरी मीडिया उसी माइंडसेट के साथ, पूर्वाग्रह के साथ रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी। तो वो उनको बड़ा दिक्कत होता है कि ये बिल्कुल न्यूट्रल नहीं रह पाते। और जो सरकारी विभाग है, आप कहने की जरूरत नहीं है कि करप्शन जो है वो गहरी जड़ें होती है उसमें, और एक करप्ट या अनैतिक व्यक्ति जो होता है वो इस तरह के डिफेंस में अगर बात कहे तो कोई अचरज नहीं है। जी, आपने इस मुद्दे पर हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।